दीदी दीदी सो गई क्या? तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं खुद किसी का पत्र पढ़कर ख्वाबों ख्यालों में खोई थी कि बहन के कदमों की आहट पाकर सोने की एक्टिंग करने लगी थी। फट से उठकर बैठ गई। दिखा तो क्या है, प्रेम पत्र है दीदी। उसने हाथों में इत्र से सना एक गुलाबी कागज पकड़ा दिया। खोलकर देखा तो बदहवासी में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अब चेहरे के भाव ही नहीं, दिमाग के सारे तार जाग चुके थे। वही लिखावट, वही भाषा शैली, यहाँ तक कि शब्द भी वही थे। एक पल को ऐसा लगा जैसे गस खाकर गिर पड़ूंगी, मगर बड़ी बहन थी। यहाँ अभिभावक वाले भाव थे तो कमज़ोर पड़ने का हक ही कहाँ था। कहाँ से मिला तुम्हें ये एक पल को लगा जैसे मेरी ही चोरी तो ना पकड़ी गई। अपने तकिए को उठाकर देखा तो खत वहीं पड़ा था। किसी ने दिया है दी? किसने? ठीक ठीक बता। रास्ते में एक लड़का मिला था। रास्ते में कब? स्कूल तो तू तो भाई के साथ जाती है। दी वो शाम को स्टेडियम से लौटते वक्त। अच्छा समझी, यूनिवर्सिटी स्टेडियम के पास जो बॉयज हॉस्टल है उधर से लौटी होगी। आपको कैसे मालूम? कहो तो लड़के का नाम भी बताऊं? दी नाम नहीं पता, कल ही पकड़ाया। अगली बार कुछ ऐसा वैसा करे तो सीधे घर बुलाना। मेरे दिमाग की घंटी बज चुकी थी, मगर अभी चुप रहने में भलाई दिखी। सुबह दीपा जब स्कूल चली गई तब अक्षर मिलाया तो वे बिल्कुल एक से थे। हो ना हो निशा का बॉयफ्रेंड और मेरी बहन का दोस्त एक ही है। मैंने दीपा का खत साथ रख लिया और कॉलेज पहुंचकर निशा के हवाले कर दिया। निशा ही वह लड़की थी जो अपने सारे प्रेम पत्र मेरे हवाले किया करती थी, जिसे पढ़ पढ़कर मेरी भी हिंदी सुधर गई थी। निशा देख, तेरा प्रेमी पंकज दूसरों से फ्लर्ट करता है। ये चिट्ठी पकड़ जो उसने मेरी बहन को दिया है, और हाँ, समय रहते संभाल ले उसे, वरना तेरे संग संग औरों की भी जिंदगी बर्बाद करेगा वो। मेरी बात सुनते ही निशा फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसे इस तरह बिखरता देखकर मैं भी दुखी हो गई। उसके आंसुओं ने मुझे भी सिर से पांव तक भिगा डाला और मन बुरी तरह धिक्कारने लगा। क्या लड़का है, बाय गॉड! एक साथ कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है। ऐसे रास रचा रहा है जैसे यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। निशा जब रो धोकर शांत हुई तब उसने बताया कि वह पहले से ही तलाकशुदा है। कॉलेज आते जाते वह अक्सर पंकज उसे रोककर चिट्ठियां दिया करता है। घर वाले उसे लोग गलत न समझे, इसीलिए ही सारे प्रेम पत्र उसने मेरे हवाले किए थे, जिन्हें पढ़ पढ़कर मैं पंकज का अंदर बाहर सब जान चुकी थी। उफ, एक अनार 100 बीमार। उस रोड साइड रोमियो ने एक साथ 3 को बीमार किया था। पहले निशा, फिर मेरी बहन और मैं भी। ना ना, प्रेम में नहीं, मगर उसकी लेखनी की फैन तो थी ही। जो भी हो, अब उसका हिसाब करना जरूरी हो गया था। मैं निशा को साथ लेकर घर आई तो यह क्या, शिकार खुद शिकारी तक आ पहुंचा था। निशा ने कोहनी मार कर इशारा किया तो समझते देर न लगी कि यही वो शख्स है जिसने जीना हराम कर रखा है। पंकज और दीपा जो अभी तक हंस हंस कर बातें कर रहे थे, वह निशा पर नज़र पड़ते ही उठकर भागने को तैयार हुआ। तभी दीक्षा बोली, अरे बैठो बेटा, भागने की ऐसी भी क्या जल्दी है? पंकज बोला, वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, माँ की दवाइयाँ लेने जाना है। दीक्षा बोली, हाँ हाँ, वैलेंटाइन डे नज़दीक है, कुछ और चिट्ठियाँ लिखनी होंगी। अभी तो तुम्हारा सीजन चल रहा है क्यों? यह सुनते ही वह एकदम सकपका गया।
उसके भागने की हड़बड़ाहट बता रही थी कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। दीक्षा ने दीपा से कहा, बस 1 मिनट बैठा कर रखना, मैं आती हूँ। दीक्षा अपने कमरे में गई और अपने सिरहाने से निकालकर दर्जनों चिट्ठियाँ उसके हवाले करते हुए कहा, लड़कियों को फंसाने का ये धंधा कब से चल रहा है? शकल से चॉकलेटी दिखने वाले ऐसे रोड साइड रोमियो को खूब पहचानती हूँ मैं। माफ़ कर दीजिए दीदी, मैं तो गांव का लड़का हूँ, यहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आया हूँ। तभी दीक्षा बोली, क्यों, मन लगाने के लिए कभी कभार फ्लर्ट कर लेते हो क्यों? यही सिखाया है माँ बाप ने कि भले घर की लड़कियों को फंसा लो। दीक्षा के अंदर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे पर्वत से टकराकर कोई बादल फट पड़ा हो। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का कोमल मन भी आहत हुआ था। सहेली के प्रेमी के नाते ही सही मैंने भी उसके प्रेम पत्रों से प्रेम किया था। रोज तकिए के नीचे रखकर पढ़ती हुई कल्पना की उड़ान भरा करती थी कि काश मेरा भी कोई ऐसा ही प्रेमी हो जो मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाए, प्यारे प्यारे खत लिखा करे। मगर अब जब वह सामने खड़ा था, उसमें एक घिनौना चालबाज नजर आ रहा था, जिसे चारों खाने चित करने को मन उग्र हो उठा था। तभी पंकज बोला, मैं बहुत गरीब हूँ दीदी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि रोज चॉकलेट और टेडी देकर किसी की दोस्ती पा सकूं। कलम पर माँ सरस्वती की कृपा है, जो लिखता हूँ वह बात सीधे दिल तक पहुँचती है। इसीलिए ही खत के माध्यम से दोस्त बनाता रहता हूँ। दीक्षा ने कहा, माँ सरस्वती ने यह शक्ति इसलिए नहीं दी है कि लोगों को मूर्ख बनाओ। अरे इस लेखनी पर तो लेख वाले 200 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अपने किए की जरा भी शर्मिंदगी हो तो जाओ और मन लगाकर खूब पढ़ाई करो। अब सीधे यूपीएससी या पीसीएस क्वालिफाई करके ही अपनी शकल दिखाना। तभी कमरे में दीपा आई। दीदी दीदी कहाँ खोई हो? पंकज 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। अगले हफ्ते आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। जाने से पहले आपका मुंह मीठा कराने आया है। उसके ख्यालों में खोई मैं अतीत की सैर कर आई थी। खुद को संभाल कर हाल में आई तो वह चरण स्पर्श कर बोला, दीदी उस रोज़ अगर आपने डांटा ना होता तो आज ये दिन नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आपकी वजह से ही आज मैं किसी लायक बन सका हूँ। खूब तरक्की करो, कहकर मुड़ गई। उसकी सफलता से आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। बच्चों के आगे आंसू दिखाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैं तो एक निमित्त मात्र थी। उसकी योग्यता को सही राह दिखाया था। मैंने तो बस उसकी ऊर्जा को सकारात्मक मोड़ देने की कोशिश की थी। असल में वह बेहद प्रतिभाशाली मगर एक भटका हुआ राही था, जो अकेलेपन से घबराकर गलत राह पर चल पड़ा था। उसकी लेखनी की मुरीद मैं जानती थी कि ये लेखन शैली उसे ऊंचे मुकाम तक ले जाएगी। जैसे उसने हम सबके दिलों पर राज किया था, ठीक वैसे ही अपने परीक्षकों का भी दिल जीत लिया होगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी योग्यता और सच्चाई से साक्षात्कार लेने वाले दिग्गजों को भी मोहित किया होगा। काश हर लड़का व लड़की समय रहते अपनी प्रतिभा का सही सदुपयोग करे। सफलता उनके द्वार अवश्य खटखटाएगी और फिर उनमें निराशा कभी नहीं आएगी।